तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल का एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। फिक्स कैपिटल जैसे कि आपने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसका हमें बेनिफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है। बट वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारे डेली रूटीन ऑपरेशन के लिए चाहिए। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट एक बार डिले हो सकता है, बट वर्किंग कैपिटल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हम अपने जो डेली का रूटीन वर्क है वो नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा इसका मीनिंग, वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स ये कैपिटल का वो पार्ट होता है रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, और लॉन्ग टर्म में जो यूज किया जाता है कैपिटल का पार्ट वो होता है फिक्स कैपिटल। हम इसको करंट एसेट्स भी बोलते हैं, लाइक इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। जैसे हम शुगर फैक्ट्री की बात करें, शुगर फैक्ट्री में जो शुगर कैन होता है वो हमारा रॉ मटेरियल है। जूस हमारी फैक्ट्री में रखा हुआ है शुगर कैन का, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। और शुगर अल्टीमेटली बन के तैयार होगी, क्रिस्टल है उसका, तो वो फिनिश गुड्स है। तो इन्वेंट्री कोई भी टाइप का हो वो हमारा करंट एसेट्स में आता है। बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे अफेयर्स लाइक सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स ही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है एक तरह से। ये सब आपने पढ़ा होगा अकाउंट में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू कंसेप्ट्स ऑफ डिफाइनिंग वर्किंग कैपिटल। दो कंसेप्ट होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। आपको दोनों आना चाहिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, या आप करंट एसेट्स लिखते हो तो भी चलेगा। और अगर आपको नेट चाहिए तो उसमें क्या लेस कर दो, करंट लायबिलिटी लेस कर दो, मीन्स करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको अकाउंट के रेशियो वाले चैप्टर में भी काम आएगा, वहाँ हम नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला यूज करते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट एसेट्स, और अगर हम उसमें करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो समझ में आ गया आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्किंग कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वर्किंग कैपिटल की। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं और देन डिसाइड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए, ज़्यादा या कम। ठीक है, तो जैसे हमने फिक्स कैपिटल किया था वैसे हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ए बिजनेस कंसर्न मस्ट नाइदर हैव एक्सेसिव नॉर इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। देखो, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर वही होता है जहाँ ना तो ज़्यादा पैसा हो ना कम पैसा हो, क्योंकि अगर सरप्लस आपके पास फंड पड़ा है इट मीन्स आपकी उसकी जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपका वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास इनएडुकेट फंड है तो आप उस ऑपरेशन को ढंग से नहीं कर पाओगे। तो एक बिजनेस कंसर्न के पास ना एक्सेसिव होना चाहिए ना इनएडुकेट होना चाहिए। बोथ द सिचुएशन आर डेंजरस, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल होती है। फ्लोइंग आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कई बार ये मान लिया जाता है कि ज़्यादा पैसा होता है अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हम फाइनेंस मैनेजमेंट की तरह सोचते हैं। तो अगर हमारे पास सरप्लस फंड होगा तो हमें उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली हमारी जो रिटर्न होगी वो इंटरेस्ट कॉस्ट में चली जाएगी सारी, तो कहीं ना कहीं में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर 1 आपकी स्क्रीन पे बहुत सिंपल फैक्टर है ये, नेचर ऑफ बिजनेस कंसर्न विच डू नॉट कीप वेरी हाई स्टॉक, जो ज्यादा स्टॉक नहीं रखते, डू नॉट कीप वेरी हाई स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और सेल ऑन कैश बेसिस,
तो उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या रहेगी, कम जरूरत रहेगी। सिंपल सी बात है, आपके पास स्टॉक कम है, आप 1000 रुपये का सामान आते हो, शाम को सेल कर देते हो, फिर अगले दिन 1000 रुपये का ले आते हो, तो आपके वर्किंग कैपिटल 1000 की रहेगी। लेकिन आपने बहुत सारा स्टॉक कर रखा है गुड्स का, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में इन्वेस्ट रही होगी, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना है कि अगर आपके पास स्टॉक हाई है तो वर्किंग कैपिटल हाई लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट। अगर स्टॉक ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल को मैं 20 से लिख रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल भी हाई होगी। अगर स्टॉक कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। इस हिसाब से अगर आप क्रेडिट बेस पे सेल करते हो, सेल ऑन क्रेडिट बेस, अगर आप उधार सामान बेचते हो तो सिंपल सी बात है, आपका पैसा डेटर में इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएगा पैसा, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी। और अगर आप कैश बेस पे काम करते हो, जितना लाते हो उतना सामान सेल कर देते हो कैश में, तो वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं है, मीन्स कम जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने इस पॉइंट से बनाए हैं, आप ये से पॉइंट बनाते जाइए, समझते जाइए। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 2। स्केल ऑफ ऑपरेशन हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। जितना बड़ा स्केल होगा उतना ही ज़्यादा आपको कैपिटल की ज़रूरत रहती है, ये तो सिंपल सी बात है। मान लो हम एक ठेले वाले की बात करते हैं, एक ठेला मोहल्ले में ठेला लगाता है, रेडी लगाता है, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल होगी, उसको कम ज़रूरत रहेगी। और एक शोरूम है, मान लो बिग बाजार की बात करते हैं, रिलायंस फ्रेश की बात करते हैं, तो उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो थोड़ा हाई है, तो उसको वर्किंग कैपिटल भी हाई चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपका एंटरप्राइज ज़्यादा बड़े लेवल का है या लार्ज स्केल पे आप काम करते हो तो हाई आपको वर्किंग कैपिटल चाहिएगी, और अगर आपका स्मॉल स्केल पे है तो आपको लो वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। बस आपको देखना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा देखते ही कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। रिलायंस की और एक मोहल्ले में जो ठेला लगाता है, उन दोनों का कंपेयर कर लेना, देख लेना किसको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बिजनेस साइकिल आपको पता है 2 तरह की पोजीशन होती है, एक तो बूम पीरियड होता है, एक डिप्रेशन होता है। बूम होता है मतलब एकदम से तेजी आना मार्केट में, और डिप्रेशन मीन्स होता है डाउन, ठीक है। इसको ऐसा कर लीजिए, डिप्रेशन मीन्स डाउन, ठीक है, डाउन वाली पोजीशन, अगर ना याद आए तो डाउन वाली पोजीशन। और बूम होती है हाई वाली पोजीशन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन बूम पीरियड द प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी लार्जर। आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सेल भी ज्यादा होगी, सब कुछ ज्यादा होगा, ठीक है ना, अगर बूम पीरियड है तो जब आपको प्रोडक्शन और सेल ज्यादा करना पड़ेगा तो आपको कैपिटल भी आपके पास ज्यादा जरूरत रहेगी, ठीक है ना। और अगर मंदी चल रही है, इन केस ऑफ डिप्रेशन इट विल बी लेस, मंदी चल रही है तो हर चीज मंदी होगी, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, फिर वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। मीन्स वही बात आ गई स्केल की। स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल पे सेल होती है, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जब शॉर्ट स्केल पे सेल और प्रोडक्शन होती है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो बूम में क्या होता है, लार्ज स्केल पे काम किया जाता है, और डिप्रेशन में लो स्केल पे काम किया जाता है। तो अल्टीमेटली आप देख लीजिए किसकी कैपिटल कब ज़्यादा जरूरत होगी, कब कम जरूरत होगी, ठीक है। तो सिंपल से पॉइंट है। सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर देखिए ध्यान से, देखो कुछ गुड्स ऐसी होती है जो सीजनली अवेलेबल होती है। ध्यान से देखिए, ये चीजें बहुत जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। या तो कुछ गुड्स होता है सीजनली अवेलेबल होती है, या कुछ गुड्स होती है जिनका प्रोडक्शन तो सारे साल होता है, प्रोडक्शन तो होल ईयर होता है, बट उसका जो कंजम्पशन है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, बट उसका जो कंजम्पशन है वो इन पर्टिकुलर सीजन। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सीजनली अवेलेबल, जैसे आप पोटैटो की बात करते हैं। अब आलू है, आलू क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन में ही उगाया जाता है, उसकी जो क्रॉप होती है पर्टिकुलर सीजन में ही होती है।
लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा पूरे साल तक वही चलता रहता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसको जिस टाइम पोटैटो की जो क्रॉप होती है उस टाइम हमें पोटैटो को खरीद के हमें वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा स्टॉक बढ़ गया, और स्टॉक बढ़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा। फिर आपने खरीदा और आपका पैसा ब्लॉक हो गया, क्योंकि जैसे ही पोटैटो बिकेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा आपका ब्लॉक रह गया। तो ब्लॉक रह गया मीन्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत यहाँ पे क्या है, ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि प्रोडक्शन होल ईयर, प्रोडक्शन पूरे साल होता है लेकिन कंजम्पशन एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे हम पटाखों की बात करते हैं, क्रैकर्स। अब पटाखे होते हैं वो पूरे साल बनते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन कब होता है, दिवाली पे होता है। उसका कंजम्पशन कब होता है, सिर्फ दिवाली पे होता है। तो इसलिए ये पूरे साल बनाए जाते हैं और कंजम्पशन सिर्फ दिवाली का होता है। तो जो 10 या 11 महीने बच गए उसको दिवाली के बाद से वो स्टार्ट होते हैं और अगले दिवाली पे सेल करते हैं। तो 11-12 महीने तक हमारा पैसा ब्लॉक रह गया ना, उसमें, उस प्रोडक्शन में, उस स्टॉक में हमारा पैसा ब्लॉक रह गया। तो यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, जरूरत ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों सिचुएशन आप देख लीजिएगा। दोनों सिचुएशन अगर सीजनली गुड्स है, चाहे उसका प्रोडक्शन किया जाता है सीजनली या उसका सेल किया जाता है सीजनली, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। या फिर ऐसे है, जैसे ही बनाया बिक गया, सुबह बनाया शाम को बिक गया, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जितना हमने सामान मंगाया 3-4 घंटे बाद में वो सेल हो गया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने बनाया कुछ गैप के बाद में उसको सेल किया जाता है, इट मीन्स ड्यूरिंग दिस गैप हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक रह गया, और ये ब्लॉक ही हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स होता है, आपने पढ़ा होगा अकाउंट में, केस टू केस। अब आप कहोगे ये क्या है जी, देखो, केस से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल से हम वर्क इन प्रोग्रेस में आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से हम फिनिश गुड्स में जाते हैं, फिनिश गुड्स में हम फिर सेल करते हैं उधार, फिर यहाँ से हमारे को कैश मिलता है। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। हमारा पैसा यहाँ पे क्या रह रहा है, ब्लॉक रह रहा है, क्योंकि हमने पैसे से ये रॉ मटेरियल खरीदा, फिर हमने बनाया, उसका डेटर में उधार बेचा सामान, और फिर कैश मिला। तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड लग रहा है, उस टाइम पीरियड की वजह से हमारा पैसा यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ हमारा पैसा ब्लॉक रह गया। तो अगर ये टाइम गैप ज्यादा है, मीन्स longer the period of manufacture, larger is the amount of working capital is required। अगर ये टाइम पीरियड ज्यादा है, मीन्स हमारा पैसा ज्यादा टाइम ब्लॉक रहा, ज्यादा टाइम ब्लॉक रहा तो हमें पैसा ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इसमें क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट पे जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा हम मान लो, हम जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, हम कैश से कोई गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, और फिर कैश में गुड्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो 3 या 4 दिन लगते हैं इसके बीच में, तो यहाँ पे क्या वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत रहेगी। तो अल्टीमेटली आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन में गैप रहेगा, प्रोडक्शन का गैप मीन्स जहाँ हमारा कैश कन्वर्ट हो रहा है दोबारा कैश में, इसके बीच में आपका कैश वापस नहीं आ रहा, कैश रॉ मटेरियल में आया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में आया, फिर फिनिश गुड्स में आया, फिर हमने उसको बेच दिया लेकिन उधार बेचा, डेटर मिला, फिर डेटर हमारे को पैसा देगा। मीन्स एक कैश से लेकर कैश जब तक वापस आ रहा है उसके बीच का अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, समझ के काम करना है, रटना नहीं है। क्रेडिट अलाउड, ध्यान से देखिए, क्रेडिट अलाउ मीन्स हमने दिया है। अगर हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, क्रेडिट अलाउ मीन्स हमने किया, मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम सामान को उधार बेचते हैं, सिंपल बात है, हम कैश में खरीदते हैं, ठीक है, हम कैश में खरीदते हैं और फिर उसको उधार दे देते हैं और फिर हमें कैश मिलता है,
डेटर से। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें क्या होगा, हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। तो इस तरह के केस में क्या होगा, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मीन्स अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, आप ज्यादा उधार देते हो, ज्यादा उधार दोगे तो इट मीन्स आपको वर्किंग कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल नहीं, स्ट्रिक्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं कि अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल मीन्स ज्यादा उधार देते हो आप, तो आपका पैसा ब्लॉक रह गया, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, हाई। और अगर स्ट्रिक्ट आपकी क्रेडिट पॉलिसी, आप उधार देते नहीं हो, बहुत कम चांसेस है उधार देने के, तो आपका कैश में सेल होगी, कैश में सेल होगी तो हमें कैश वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि सारी सेल हमारी कैश में ही है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट है, क्रेडिट अवेल। मीन्स हमारे को क्रेडिट कैसे मिलता है, मीन्स क्रेडिट परचेज की बात करें, अगर हमारे को सामान उधार मिल जाता है और हम उसको कैश में सेल करते हैं, तो आप बताइए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा उधार, ठीक है, 10,000 का मैंने उसको सेल कर दिया कैश में, कैश सेल कर दिया और यहाँ पे क्रेडिट परचेज किया। अब अगले दिन मैं 10,000 को लेके जाऊंगा और उसे ले आऊंगा, तो मुझे 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो आप चीज देखिए, अगर आपको उधार मिल रहा है इट मीन्स आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप उधार दे रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। अब इसमें देखिएगा, इफ ए बिजनेस गेट, ध्यान से देखिए, अलाउड नहीं है यहाँ पे, यहाँ गेट है, मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी परमिट सप्लायर फॉर गुड्स लेसर वुड बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। इसके अपोजिट हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा कि अगर हम ज्यादा उधार देते हैं तो हमारा पैसा लोगों के पास ब्लॉक रह जाएगा, और ब्लॉक रह जाएगा मीन्स वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत रहेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 8, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। इफ कैश, डेटर एंड इन्वेंट्री आर एफिशिएंटली मैनेज्ड, देखो ये बात तो है कि अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे अपने सिस्टम को, कैश को मैनेज करोगे, डेटर को मैनेज करोगे, इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, आप ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखोगे, आपको पूरा एक्सपेक्टेशन करके आप एस्टिमेट बेस पे इन्वेंट्री रखोगे, एक्सेसिव इन्वेंट्री भी खराब करता है, ठीक है। जो भी आप उधार दे रहे हो, जो भी हमारे डेटर्स है, उनसे टाइमली उससे कॉरस्पॉन्डेंस करना, उससे टाइमली उससे पैसा मंगवाना, ठीक है। आपके पास जो भी कैश है उसका प्रॉपर्ली मैनेज करना, कि कब हमें कैश को पेमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग कैश को अपने पास मेंटेन रखना, तो ये सारी चीज होती है मैनेजमेंट की। तो अगर आप इसको इफिशिएंटली मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने इन्वेंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल का शोरूम है, मान लो गाड़ी का शोरूम है, 5 गाड़ी चाहिए, आपने 20 गाड़ी खड़ी कर दी लागे, तो वो क्या एक्सेसिव इन्वेंट्री है, ठीक है ना। तो वो आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, वो वहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, आपने मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया। आपको पता है कि हमारी 1 मंथ के अंदर 5 गाड़ी बिकती है, तो आप 1 मंथ का एडवांस ला के रख लो, 20 गाड़ी खड़ी करने की क्या जरूरत है वहाँ पे। तो ये सारा अगर आप इफिशिएंटली मैनेज करते हो तो आपके वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये उससे पॉइंट रिलेटेड है जो हमने सीजनली वाली बात की थी कि इफ रॉ मटेरियल आर अवेलेबल रेगुलरली, अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम मिल जाता है, जैसे मुझे आज सुबह रॉ मटेरियल चाहिए, मैं मार्केट में गया, मुझे रॉ मटेरियल मिल गया, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड मैं उसको खरीद लूंगा। लेकिन मुझे पता है कि रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, मुझे उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, मुझे उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और जहाँ स्टॉक की बात आ गई आपको पता है वर्किंग कैपिटल की क्या होगी, ज्यादा जरूरत होगी। तो आप इसको पॉइंट लिख दीजिए, इफ रॉ मटेरियल अवेलेबल रेगुलरली वर्किंग कैपिटल इज लेस, या लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, एंड इफ रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइमली एंड वी नीड टू स्टॉक
हमें स्टॉक की जरूरत है, इट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज लार्ज। ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इफ ए फर्म इज ग्रोइंग फास्ट, अगर हमारी फर्म ग्रो कर रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो भाई उसमें कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वर्किंग हो। हमने फिक्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे भी ये पॉइंट है। एक मैं आपको बात बता दूं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के दोनों पॉइंट हैं वो 80-90% सेम पॉइंट और सेम ट्रीटमेंट है। जैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमने पढ़ा था कि अगर ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी एज वेल एज वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी, क्योंकि हमें ग्रोथ कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो सेल भी हाई होगी, सिंपल सी बात है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए। और इसके अपोजिट अगर हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं हैं, तो नो प्रॉब्लम, जितना है काम चल रहा है, कोई ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कंपटीशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वर्किंग कैपिटल में। अगर आपके पास कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है तो टक्कर देने के लिए हमें भी अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग वैरायटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा हमारा कंपटीटर कर रहा है वैसा हमें करना पड़ेगा। वो अच्छी फैसिलिटी दे रहा है तो हमें भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हमारे वर्क कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है मार्केट में, हम ये मार्केट की किंग, तो नो प्रॉब्लम, जैसा है सामान बेचो, नो प्रॉब्लम। आपको कोई वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल हाई है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, उसको देखते हुए हमें अपना स्टॉक रखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरायटी रखनी पड़ेगी। वो जैसी फैसिलिटी देता है कस्टमर को, हमें उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम कस्टमर अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने पास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए 11 पॉइंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिक्स कैपिटल हमारा लास्ट क्लास में हो चुका है, वर्किंग कैपिटल आज की क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम इसकी केस स्टडी की क्लासेस अपलोड करेंगे, तो आप इन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की दोनों फैक्टर्स हैं वो मोस्टली सेम है, इसलिए आप कंसेप्ट पे जाइए, पॉइंटों पे रट्टा मत मारिए उसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी केस स्टडी रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। लेकिन उस क्लास को लगाने से पहले ये जितने भी क्लासेज हैं 7-8 जो भी है, आप इस क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।